कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान तथा चौरी चौरा विधानसभा के प्रत्याशी रहे जितेंद्र पांडे ने किया प्रेस वार्ता। केंद्र सरकार पर कही यह बात। खबर जनपद गोरखपुर के चौरी चौरा क्षेत्र से है, जहां कांग्रेस पार्टी की जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान तथा चौरी चौरा विधानसभा के प्रत्याशी रहे जितेंद्र कुमार पांडे ने एक प्रेस वार्ता करके केंद्र सरकार को आड़ो हाथों लेकर उनके नीतियों पर सवाल खड़ा कर दिया। आपको बताते चले कि प्रेस वार्ता में पूर्व प्रत्याशी विधानसभा चौरी चौरा जितेंद्र कुमार पांडे के अलावा अभिनंदन द्विवेदी, राम अवतार, मनमोहन द्विवेदी, राजकुमार यादव, प्रहलाद सहजाद, राव विजय प्रताप सिंह, सुभाष पांडे, राम बिनक्स रंजन अन्य कांग्रेसी जन उपस्थित रहे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों ने वार्ता करने का प्रयास किया, तो क्या मामला है, मुद्दा क्या है आपका? देखिए, मुद्दा तो पूरा देश जान रहा है। आज भाजपा सरकार जो है बेअंदाज हो गई है, लोकतंत्र का गला घोट रही है, लोकतंत्र का बिल्कुल हनन कर रही है। आज ऐसी नौबत आ गई है कि लोग अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। आप देखेंगे कुछ दिन में हमारे प्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी सदन में गरीब, मजदूर और युवा, किसान, नौजवान सबकी बात रखने वाले आदरणीय राहुल गांधी जी जब सदन में अपनी बात को रखे थे, उस बात पूरी नहीं हो पाई। उसके बाद वो स्विच ऑफ कर दिया गया और उसके बाद धीरे धीरे इनकी रणनीति बनी, राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई ताकि सदन में वो बोल ना पाए, गरीबों और उनकी आवाज उठा ना पाए। सिर्फ और सिर्फ मात्र एक आदमी के लिए नरेंद्र मोदी जी इस तरह का कार्यक्रम किए हैं। नरेंद्र मोदी जी ये जान रहे हैं कि अडानी की बात कहीं ना आ जाए। अडानी की बात अगर आ जाएगी तो इनकी पोल खुल जाएगी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हिंडनबर्ग के पेपर में निकला था कि अडानी देश के सबसे बड़े अमीर और सबसे बड़े आदमी हैं, तो वह उनका शेयर कैसे गिरता गया। राहुल गांधी जी का सवाल था, तो राहुल गांधी जी का ये सवाल था कि उनका शेयर कैसे गिरा, तो उसका कोई जवाब नहीं है। आखिर ये 20,000 करोड़ रुपए आया कहाँ से? भाजपा सरकार की कोई भी नेता और मंत्री बोलने को तैयार नहीं है कि 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आया। आप इसका जवाब नहीं देंगे और दूसरे का जांच कराएंगे। आज इस तानाशाह सरकार में हिटलर शाही का रवैया है। राहुल गांधी जी को इतना दहशत फैला दिया गया है, ये सोच रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या करके लोगों की आवाज बंद कर दें ताकि इनसे लोग डरने लगे, लोगों का डर इनके प्रति रहे कि हाँ, नरेंद्र मोदी जी राजा हैं, तो इनके प्रति अगर जो बात बोलेंगे वो सही है, नहीं बोलेंगे तो भाई इनकी वाली होगी। तो यस-मैन से काम नहीं चलेगा। आप देख लीजिए कि हमारे प्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को इनका आवाज भी हटा दिया गया। इतनी अड़ियल और तानाशाही रवैया है कि राहुल गांधी जी का आवाज हटा दिया गया। अरे राहुल गांधी जी को ये क्या हटाएंगे? राहुल गांधी और नेहरू गांधी इतने बड़े आनंद भवन को दान में दे दिए, तो एक घर से क्या मान। आज करोड़ों हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस के अपना घर देने के लिए तैयार हैं। दिल में जगह होनी चाहिए। राहुल गांधी एक ऐसा नेता है, एक ऐसा मसीहा है कि गरीब जनता की आवाज उठाने वाला एकमात्र अगर कोई है तो राहुल गांधी है। अगर उन्हें सजा सत्य बोलने के नाम से हुआ है तो यह सजा मंजूर है, क्योंकि यह सजा वह बलिदानी परिवार का लड़का है, उसे सजा काटने में कोई गुनाह नहीं है। और ये सजा करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को साबित कर दिया कि ये चोर हैं और इनके पास चोरों की सरकार है। इसलिए इनके ऊपर मुकदमा खुद दर्ज होना चाहिए। इन्होंने 2014 में खुद कहा था कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भारत देश में आया। अरे जो भारत देश की इन्होंने निंदा किया तो पहला मुकदमा तो इन पे होना चाहिए। हम लोग की मांग है कि भाजपा के जितने मंत्री हैं सबका सदस्यता निरस्त किया जाए, सबसे पहले प्रधानमंत्री की सदस्यता निरस्त किया जाए। नहीं तो मैं गोरखपुर से सबसे पहले मुकदमा आदरणीय नरेंद्र मोदी के ऊपर करने वाली हूँ, क्योंकि यह तानाशाही अड़ियल नीति के ये प्रधानमंत्री जी, इनकी नीति एकदम सदा चौपट राजा जैसे होगा। इनका दिमाग फेल हो गया है। राहुल गांधी जी के कार्यों को देखते हुए इनका दिशा काम नहीं कर रहा है कि हम क्या करें। अगर ये सम्मान राहुल गांधी जी को फिर से वापस नहीं हुआ तो ये आंदोलन कांग्रेस पार्टी कहां तक के उग्र आंदोलन करेगी। 50 हथियार हमारे पास आंदोलन करने के लिए है। हम कई तरह से आंदोलन करेंगे, गांधीवादी के तरीके से करेंगे या जिस तरह से भी करेंगे, जो आदेश हमें होगा वो आंदोलन ये निरंतर चलता रहेगा।
देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसमें सभी लोगों को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। इस लोकतांत्रिक का पूरे विश्व में लोग प्रसिद्ध है कि उस हिसाब से लोग चलना चाहते हैं। सब लोग जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक तरीके से भारत में सारा कार्य होते हैं। लेकिन आज जो तानाशाह हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, संसद में हमारे नेता राहुल गांधी जी को बोलने नहीं देते हैं। उनसे सवाल पूछे, अगर अडानी ने 20,000 करोड़ रुपए गमन किया, उनके पास आया, तो अगर हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने यह सवाल पूछा कि यह पैसा कहां से आया, इसमें बुराई क्या है? अगर 20,000, तो जवाब अडानी भी नहीं देते हैं, न प्रधानमंत्री देते हैं। यह खुद उनका प्रवक्ता बन के आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर उनके चौकीदार हैं, ये अडानी के अगर चौकीदार हैं, तो यह उनके प्रवक्ता बने। उनके प्रवक्ता बन करके ही हमको जवाब चाहिए। पूरा देश यह जवाब मांगता है कि वह 20,000 करोड़ रुपए कहां से आया।